मध्य प्रदेश की सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ में है, हर कदम उनके साथ खड़ी है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। आज उन्होंने भोपाल से ही करीब 30 करोड़ रुपए की सहायता राशि एक क्लिक के माध्यम से आपदा पीड़ितों के खातों में ट्रांसफर की। इसके पहले भी सरकार 28 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सिंगल क्लिक के जरिए आपदा पीड़ितों को राशि ट्रांसफर कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे तेज गति से बाढ़ पीड़ितों को आपदा पीड़ितों को तेज गति से ये राहत राशि ट्रांसफर की गई है। 30 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके पहले सरकार 28 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर चुकी है और अन्य आपदाओं को जोड़ दें तो ये करीब 125 करोड़ से ज़्यादा की राशि हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है ताकि पीड़ितों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ हर जिले को 23 लाख रुपए की एडवांस राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की आपदा में जिला स्तर पर प्रशासन को कुछ भी सोचना न पड़े, बल्कि वो तुरंत ही अपने नागरिकों को राहत दे पाएं। देखिए राशि ट्रांसफर करते समय मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान के चले कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 24,000 बाढ़ प्रभावित बड़ा आंकड़ा है, जिनके लिए हमने आज यहाँ पर लगभग 30 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपको बीच में दी है। मैं स्वयं भी बाढ़ प्रभावित इलाके जो सर्वाधिक रूप से थे, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, माननीय सिंधिया जी के साथ शामिल हुआ था और बाकी भी अन्य जगह में गया था। और इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक जो मुझे बताया गया है लगभग 28 करोड़ की राशि हम ऑलरेडी दे चुके हैं और इस सब मिलाकर अब तक लगभग 58 करोड़ की राशि हमने अपने बाढ़ पीड़ितों आपदा प्रभावित लोगों को देने का प्रयास किया है। 2025-26 में अब तक हमने 123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण किया है और ये सहायता कोई बड़ी बात नहीं, उससे बड़े हमारे मन की बात है। हमने कहा कि इस संकल्प की इस घड़ी में, खासकर संघर्ष के क्षणों में, हमारा सरकार का आपके साथ एक परिवार की तरह का रिश्ता है, एक आत्मीयता भाव के साथ। वो समाज ने भी अलग अलग प्रकार से सामाजिक धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो इस सहायता में मदद की है, मैं उन सबका भी आभार मानता हूं और एक तरह से मैं इस कठिनाई के दौर में उम्मीद करता हूं कि हमारी इस एकजुटता से ही हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आते हैं। आज ये बारिश का मैं आंकड़ा देख रहा था तो लगभग 37% से ज्यादा राशि, मतलब बारिश ज्यादा हुई है और ऐसे में कई सारे प्रयास के बावजूद भी कई अपनों को हमने खोया है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का एक दौर था जिस दौर में हमने अपने इस कष्ट को भी सहन किया। मैं आपके दुख की घड़ी में भी सरकार के मुखिया के होने के नाते से सरकार के सभी मंत्रियों के साथ आपकी कष्ट के क्षण में मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमारी सरकार ने भी अपनी इस चुनौती को न केवल प्रशासनिक चुनौती माना बल्कि चैलेंज के रूप में लेकर के मानवीय कर्तव्यों की बलि वेदी पे अपने आप को सबसे पहले खड़ा किया और उसका हमको अपने आप में रिजल्ट भी आया। जब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी, जब मैं शिवपुरी में एक सज्जन से गया था तो वो 36 घंटे तक अपनी छत पर पिता पुत्र दोनों वहां बैठे थे और उस क्षण को याद करके जब हम उनसे मिले तो वो फूट फूट के रोने लगे और वो रोते हुए बोले कि मैं ये रो नहीं रहा हूं, मैं अपने अंदर की खुशी बता रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जिंदा हूं। जैसे वो 36 घंटे गुजारे थे वो वाकई इतने कष्ट के थे कि चारों तरफ से पानी पानी था, खाने पीने के लेगा करके प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता तो हमारा क्या होता, और प्रशासन ने बचा करके जो ले गए उसके कारण उनकी जान बची। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अंदर इस नाते फिर से भी देख रहा हूं कि हमने न केवल हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना बल्कि क्यूआरटी टीम को भी एक्टिव किया हुआ था ताकि वो सभी प्रकार से बचाव के संसाधन में 24 घंटे एक्टिव होकर के अपना काम करे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मान के चलता हूं कि हमने अपनी आपदा प्रबंधन के लिए हर जिले में 23 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम धनराशि दी है कि ऐसे कभी कष्ट के मौके आए
तो सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई दे, प्रशासन पीछे न हटे। वैसे प्रशासन के लोग हमारे सारे कलेक्टर, एसपी, सारे प्रबंधन के लोग इस सब बातों के लिए पूर्व से मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। ऐसे में राहत और संबल देने में सरकार ने अपनी तरफ से आपकी आंखों में जगाए सपनों को, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा की। मैं अपनी सारे लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रशासन के लोग और हम सब कष्ट की इस घड़ी में कभी आपको अकेला नहीं रहने देंगे। ये तो कष्ट से हम बाहर आए, अब बारिश का दौर गया है, लेकिन अभी मौसम और बाकी चीजों में बारिश की अभी संभावना बनी हुई है। ऐसे में हमको असावधान नहीं रहना है, हमको सावधान रहना है। हम अपनी एकजुटता के भरोसे से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की आपदा थी, जिसको लेकर सरकार ने सजगता के साथ काम किया। यही वजह है कि तमाम लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन कैजुअलिटी नहीं है और अब इन पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता भी दी जा रही है। देखते रहिए सीबी लाइव।